ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है एक ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की। ओस्टियो मीन बोन्स एंड आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, also known as wear and tear kind of arthritis. ओस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक कंडीशन है जिसको करेक्टराइज किया जा सकता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द जॉइंट्स कार्टिलेज। जो जॉइंट्स कार्टिलेज है उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। वट कॉज इज ओस्टियोआर्थराइटिस? ओस्टियोआर्थराइटिस की कोई सिंगल कॉज नहीं होती है बल्कि जो सेवरल फैक्टर्स हैं वो मिल के ओस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं। These factors include age, obesity, injury, and overuse, genetics or heredity, muscle weakness, other diseases, and type of arthritis. Age. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो ओस्टियोआर्थराइटिस है उसका इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस की डेवलपमेंट में वेयर एंड टेयर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। द ओल्डर यू आर द मोर यू हैव यूज्ड योर जॉइंट्स। जितनी आप ओल्डर होंगे, जितनी आपकी एज ज़्यादा होगी, उतना ही आपने अपने जॉइंट्स को ज़्यादा यूज़ किया होगा। ऑल्दो जो एज है वो एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है इन द डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो अर्ली एज में नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने अपने जॉइंट्स को कितना यूज़ किया है, आपकी एक्टिविटी या आपकी जॉब कैसी है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। जो इंक्रीज बॉडी वेट है वो भी एक सीरियस रिस्क फैक्टर है इन द डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। फॉर एवरी पाउंड यू गेन, हर एक पाउंड जो आप गेन करते हैं उसमें जो 3 पाउंड है वो प्रेशर वो आप अपने नीज़ के ऊपर ऐड करते हैं, और उसमें जो है 6 टाइम जो प्रेशर होता है अपनी हिप्स के ऊपर ऐड करते हैं। जितना वेट बढ़ता जाता है तो उतना ही जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स जाहिर होने से पहले जो आपका वेट गेन होता है, जो आपका वजन बढ़ता है, उस बात को डिटरमिन करने में एक बिग रोल प्ले करता है, एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। Injury and overuse. Athletes and people who have jobs that requires repetitive motion such as typing or operating machinery have a higher risk of developing osteoarthritis due to injury and increased stress on certain joints. एथलीट्स और वो लोग जिनकी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें रिपीटेटिव मोशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि टाइपिंग एंड ऑपरेटिंग मशीनरी, तो वो हाई रिस्क पे होते हैं फॉर डेवलपिंग ओस्टियोआर्थराइटिस। ऐसे लोगों में इंजरी और बाज़ जोड़ों पर दबाव बढ़ने की वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस होने का ज़्यादा खतरा होता है। जेनेटिक्स और हेरिडिटी। जेनेटिक्स भी ओस्टियोआर्थराइटिस की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन दी हैंड्स। बोन्स की जो इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो जॉइंट्स की स्टेबिलिटी और शेप पर अफेक्ट करती हैं, और ये उन जॉइंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है जो एक साथ स्मूथली फिट नहीं होते। Next risk factor is muscle weakness. Studies of the knee muscles not only show that weakness of the muscles surrounding the knee can lead to osteoarthritis, but that strengthening exercises for thigh muscles are important in reducing the risk. नी मसल्स की स्टडीज़ ना सिर्फ ये शो करती हैं कि जो नी के सराउंडिंग मसल्स हैं उनमें अगर वीकनेस हो जाए तो वो ना सिर्फ ओस्टियोआर्थराइटिस को लीड करेगा, बल्कि जो थाई मसल्स के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं इन रिड्यूसिंग द रिस्क। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स? ओस्टियोआर्थराइटिस के इफ़ेक्ट्स या असरात क्या हैं? नीज़, हिप्स, फिंगर्स, नेक एंड लोअर बैक जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है किससे? ओस्टियोआर्थराइटिस से। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये अक्सर ग्रेजुअली डेवलप होता है। ये दर्द या स्टिफनेस के साथ स्टार्ट हो सकता है, और जब ये डायग्नोज हो जाता है तो ज़्यादा परेशान कुन लगता है। पेन जो है वो मॉडरेट हो सकता है, इंटरमिटेंट हो सकता है, और नॉट इंटरफेयर विद जो डेली एक्टिविटीज़, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ इंटरफेयर नहीं करता। हाउ इज़ ओस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज्ड? Early diagnosis and treatment is the key to controlling osteoarthritis. Early diagnosis और treatment जो हैं वे की हैं osteoarthritis को कंट्रोल करने के लिए। 4 मेन टूल्स के ज़रिए osteoarthritis को डायग्नोज किया जाता है, जिसमें मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, एक्सरे एंड जॉइंट एस्पिरेशन आ जाता है। जो डायग्नोसिस हैं वो फिजिकल एग्जाम एंड मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर बेस करती हैं, और एक्सरे और जॉइंट एस्पिरेशन जो है वो डायग्नोसिस को कंफर्म कर देता है।
व्हाट आर दी सिम्टम्स? अगर ओस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जॉइंट स्टिफनेस। अगर जॉइंट्स को प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाए तो जॉइंट की स्टिफनेस हो सकती है। एक्टिविटी के बाद अगर रेस्ट किया जाए तो जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है। मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है दैट इज़ लास्टिंग अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। डिटरियोरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, पोस्चर एंड वॉकिंग होगा। जॉइंट पेन जो है वो मॉर्निंग में लेस होती है और वर्स हो जाती है इवनिंग में आफ्टर अ डे एक्टिविटी। अदर डिजीज़, ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो ओस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकती हैं? ऐसे लोग जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनमें ज़्यादा चांस होता है कि उनको ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। पीपल विथ हीमोक्रोमाटोसिस मीन्स कि ऐसे लोग जिनके ब्लड के अंदर आयरन की मिकदार ज़्यादा है। तो एक्सेसिव आयरन जो है वो डैमेज कर सकता है कार्टिलेज को एंड लीड टू क्रॉनिक डिटेरियोरेशन। एक्रोमेगैली और एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन जो है उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं बोन्स और जॉइंट्स के ऊपर और किसको लीड कर सकता है? ओस्टियोआर्थराइटिस को। एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इफेक्टिव नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है। एक तो ये पेन को रिड्यूस करेगा और दूसरा मूवमेंट को इम्प्रूव करेगा इन ओस्टियोआर्थराइटिस। रिसर्च ने ये शो किया है कि ऐसे लोग जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस है वो सेफली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे मॉडरेट एक्सरसाइज की जाए तो ये डिक्रीज करेगी फटीग को, स्ट्रेंथ करेगी मसल्स को, बोन्स को एंड इंक्रीज कर देगी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेमिना को। जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है स्पेशली ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, क्योंकि जो स्टिफ जॉइंट्स हैं वो आपको डेली टास्क में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी वर्क्स ऑन स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स, इम्प्रूविंग योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन जॉइंट्स मोबिलिटी। जो फिजिकल थेरेपी है वो क्या करती है? स्ट्रेंथ करती है मसल्स को, इम्प्रूव करती है फ्लेक्सिबिलिटी को और जॉइंट्स मोबिलिटी को। फिजिकल थेरेपिस्ट वर्क ऑन स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम्स एंड अदर पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के ऊपर काम करते हैं और जो दूसरी पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं उसके ऊपर काम करते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी। ग्लूकोजामाइन ये एक अमाइनो शुगर है जो कि कार्टिलेज की रिपेयर और फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोन सल्फेट जो है ये एक पार्ट ऑफ प्रोटीन है जो कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। विटामिन्स भी जो हैं रिसर्च ने शो किया है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं ईज सर्टन सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। कायरोप्रैक्टिक क्योर, इसमें मैनिपुलेशन एंड मैनुअल एडजस्टमेंट की जाती है स्पाइन की विच में रिलीव ओस्टियोआर्थराइटिस पेन। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप है टू द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। The goal of any treatment plan for osteoarthritis include controlling pain, improving your ability to function in daily activities, and slowing the disease process. Most treatment plans will include a combination of medication, exercise, weight control, joint protection, and physical and occupational therapy. Nursing interventions teach the patient to balance exercise and rest. पेशेंट को टीच करेंगे कि वो एक्सरसाइज एंड रेस्ट में बैलेंस मेंटेन रखे। द पेशेंट शुड अवॉइड प्लेसिंग स्ट्रेस ऑन अफेक्टेड जॉइंट्स, जो अफेक्टेड जॉइंट है उन पे स्ट्रेस को अवॉइड करे। सजेस्ट करेंगे यूज़ ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस, इंस्ट्रक्ट करेंगे इन मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन एंड इनकरेज द पेशेंट टू मेंटेन वेट विद नॉर्मल लिमिट्स। अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो उसको इनकरेज करेंगे कि वो वेट को रिड्यूस करे। वेट रिडक्शन जो है वो डिक्रीज या रिड्यूस कर देगा जॉइंट स्ट्रेस को। Imagery, relaxation, and divergence are helpful to reduce pain. Quadriceps strengthening exercise may relieve pain and disability of the knee.